नमस्कार, स्वागत है आपका कुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपने हमारे चैनल पर अदर प्रैक्टिस सेट नहीं अटेंड किए हैं तो आप उन्हें जाकर के ज़रूर अटेंड कर लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। तो देखते हैं, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग फिर खालिस्तान दिया हुआ है गया है। ऑप्शन है आसमान से उतर, आसमान पर चढ़, आसमान से गिर या आसमान में सवार हो। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी आसमान पर चढ़ गया है। तो जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केशों वाली नारी, केशिनी, दीर्घकेशी, लूजमती या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी केशिनी। अगला प्रश्न है, अविर्भाव शब्द का विलोम शब्द होगा अनाभाव, अभाव, अनेकाभाव या तिरोभाव। तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तिरोभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन है, मुझे, मेरे लिए, हमारा या हम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हम। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, भंडारा, लंगर, खुराक या राशन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी यानी लंगर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक तत्सम है। ऑप्शन है पीपल, पोखर, पकवान या पाक। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी पकवान जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब लीनो लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, गीतिका, चौपाई या छप्पय। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी ये एक प्रकार की चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश, सुयोग, अत्यधिक या विदेश। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुरेश। अगला प्रश्न है, मनौती में कौन सा प्रत्यय है? औती, ती, आती या ई। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी औती। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपुरुष में समास होगा कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भिन्नार्थक नहीं है? गाय, बछेरू, रोटी, चपाती, प्रचार, प्रसार, उर्दू, फारसी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रोटी, चपाती। ये एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इसलिए भिन्नार्थक नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द के अर्थ हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी, दांत, अंडज, चंद्रमा या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, पक्ष शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज या शंकर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी शंकर। अगला प्रश्न है, कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। तो ऑप्शन है पारिभाषिक शब्द, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ या तकनीकी शब्द। तो जो राइट आंसर इसका है वो है ऑप्शन बी यानी मुहावरे। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे कहलाते हैं विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विधानवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन से सहायता मुझे दी, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भाषण प्रधानमंत्री देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भैंस का दूध ताकतवर होता है। ये एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिया हुआ है, फिर
वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होता है। तो ये किस प्रकार के वाक्य की बात की जा रही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। साधारण, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी मिश्रित। अगला प्रश्न, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है। आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, जोखिम उठाना, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, हिम्मत टूट जाना। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है और शेष को उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है प्राचीन परंपरा के अनुसार, फिर इसके बाद हो जाएगा मणिपुर नृत्य में रास, यानी नंबर 1 पर हो जाएगा ये ला वाला। और फिर इसके बाद हो जाएगा सारी रात होती है, तो यानी फिर या वाला हो जाएगा नंबर 2 पर। और फिर उसके बाद में दिया हुआ है जिसमें शहर के लोग, यानी नंबर 3 पर है रा। और फिर उसके आगे हो जाएगा एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं, तो नंबर 4 पर हो जाएगा वाह। तो पूरा वाक्य हमारा बनेगा प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होती है जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं हाथी, गज, कुंजर, भानु, रवि, दिनकर, हस्त, कर, पाणी या सौरभ, सुरभि, खुशबू। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी हस्त, कर और पाड़ी, ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, गंगोदक का संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक, गंग प्लस उदक, गंगा प्लस उदक या गंगा प्लस आदक। तो सही उत्तर हमारा इसका है ऑप्शन सी यानी गंगा प्लस उदक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन, चितई जानकी लखनतन। तो इसमें आपको कौन सा छंद है ये बताना है। ऑप्शन है बरवय, सूरठा, दोहा या चौपाई। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी सूरठा। अगला प्रश्न, केशवदास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? ऑप्शन है कविप्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया या रामचंद्रिका या विज्ञान गीता। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, स्पिल द बीन्स का अनुवाद है राह से उजागर कर देना, समस्या को और बुरा होने से या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन सी हमारा है रहस्य को राह से रखना। तो इनमें से जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी रहस्य उजागर कर देना, ये हमारा सही उत्तर है। यानी स्पिल द बीन्स का जो अनुवाद होता है वो होता है रहस्य उजागर कर देना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हिम और मृगांक पर्यायवाची हैं हिमालय के, चंद्रमा के, हिमगंगा के या हिम समुद्र के। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी चंद्रमा के। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है कठोर श्रम करना, बहुत कंजूस होना, सदा गरीबी में रहना, धन को तुच्छ समझना। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी बहुत कंजूस होना। अगला प्रश्न, अजायब घर है देशी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या संकर शब्द। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एक प्रकार का शंकर शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प विलोम युग्म है? विधि, न्याय, गुण, सगुण, आशा, अभिलाषा, थोक, फुटकर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी थोक और फुटकर, यानी हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अनल, आतप। और ऑप्शंस देख लेते हैं। शीतल, धूप, शीतल, आग, आग, धूप या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आग और धूप। अगला प्रश्न, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है रेखांकित शब्द का सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी निश्चयवाचक। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी फिर खाली स्थान में है। ऑप्शन है आँखों, बालों, हंसी या मुखमंडल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हंसी। अगला प्रश्न, वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल,
संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सामान्य भविष्यकाल। अगला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर गा है ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंठ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ऊड़ा प्रत्यय से बना हुआ है? हसौड़ा, हसौरा, हसोड़ या हसौड़ा। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी हसौड़ा। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है गद्यांश, तो इसको आपको पढ़ना है और नीचे देकर प्रश्नों को अटेंड करना है और उनके सही आंसर्स बताने हैं। तो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लें। नीचे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है मदर टेरेसा कहाँ पहुँची? तो ऑप्शंस दिए, एक कपड़े की दुकान पर, एक अमीर व्यापारी की दुकान पर, एक अमीर मजदूर की दुकान पर या एक सामग्री की दुकान पर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी एक अमीर व्यापारी की दुकान पर। ऑप्शन बी हमारा सही है पैराग्राफ के हिसाब से। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा? तो ऑप्शंस हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, उनके भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, बच्चों के लिए कुछ देने की कृपा करें या वृद्धों के लिए कुछ देने की कृपा करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा कौन थी? एक सच्ची गायिका, एक सच्ची मित्र, एक सच्ची सेविका या एक सच्ची कलाकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक सच्ची सेविका। अगला प्रश्न, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा? गुरु के, मुनि के, भिखारी के या मदर टेरेसा के। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी मदर टेरेसा के। अगला प्रश्न, इस अनुच्छेद में क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में जीत नहीं माननी चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में सीख नहीं माननी चाहिए या हमें किसी परिस्थिति में हार जीत नहीं माननी चाहिए। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी बालक पतंग उड़ा रहा था। अगला प्रश्न, वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस हैं युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर या दानवीर। तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी कर्मवीर। अगला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवय, चौपाई, सोरठा या छप्पय। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी छप्पय। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है प्रतीप, उत्प्रेक्षा, उपमा या अन्वय। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी अन्वय। अगला प्रश्न, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुरभिसंधि, छदप संधि, कूट संधि या दुष्ट संधि। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी दुरभिसंधि। अगला प्रश्न है, बखूबी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान या ग्रह। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी ग्रह। अगला प्रश्न है, जो प्राप्त न हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अन्युलाभ्य, अलभ्य, विलाभ्य या आलभ्य। तो सही उत्तर है अलभ्य, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो है एकदम सही।
तो ये थे हमारे हिंदी के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे क्विजर बुक यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर बने रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।